भारत एक हिंदू राष्ट्र है। हर हिंदू परिवार को कम से कम 3 बच्चे पैदा करने चाहिए और बॉर्डर पार से आए घुसपैठियों को पहचान कर बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। ये बयान किसी आम नेता का नहीं बल्कि आरएसएस चीफ मोहन भागवत का वो रोड मैप है जिसने यूपी से लेकर दिल्ली तक की सियासत में हलचल मचा दी है। तो दोनों तरफ से जनसंख्या नियंत्रित रहे और जनसंख्या पर्याप्त रहे तो 3 होने चाहिए, 3 से बहुत ज्यादा आगे बढ़ना नहीं चाहिए उनकी परवरिश वगैरह ठीक होने की दृष्टि से। ये सब लोगों ने स्वीकार करने वाली बात है। लखनऊ में कार्यकर्ता कुटुंब मिलान के दौरान भागवत ने सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं बल्कि परिवार, संस्कार और टेक्नोलॉजी पर एक नया विजन रखा है। आज हम मोहन भागवत के इस 2026 के विजन को डिटेल में डिकोड करेंगे। सबसे पहले बात पॉपुलेशन की। भागवत ने चिंता जताई कि हिंदुओं की संख्या में गिरावट आ रही है। उन्होंने साइंस की भाषा में रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि जब किसी समाज की फर्टिलिटी रेट 2.1 से नीचे जाती है तो वो समाज बढ़ने की जगह घटने लगता है और धीरे धीरे विलुप्त, एक्सटिंक्ट हो जाता है। इसलिए उनका सीधा फॉर्मूला है, हर हिंदू परिवार में कम से कम 3 बच्चे होने चाहिए। उनका कहना है कि सिर्फ हम 2, हमारे 2 से काम नहीं चलेगा। देश का भविष्य परिवारों की मजबूती पर टिका है और संख्या का बैलेंस होना हमारी संस्कृति को बचाने के लिए जरूरी है। इसके बाद उन्होंने घुसपैठ, इन्फिल्ट्रेशन पर कड़क स्टैंड लिया। भागवत ने साफ कहा कि बॉर्डर पार से हो रही घुसपैठ भारत के रिसोर्सेज और सुरक्षा पर सबसे बड़ा बोझ है। उन्होंने वार्निंग दी कि ये डेमोग्राफिकल इम्बैलेंस देश की सोवरेनिटी, प्रभुसत्ता के लिए बड़ा खतरा है। उनका स्टैंड क्लियर है, घुसपैठियों की पहचान हो और उन्हें बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू हो। ये सिर्फ धर्म की नहीं, देश की इंटरनल सिक्योरिटी का सवाल है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात पर। भागवत ने साफ कहा कि समरसता भाषण देने से नहीं, आचरण, एक्शन से आएगी। उन्होंने कहा कि मंचों से बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान है, लेकिन असली बदलाव तब दिखेगा जब हम अपने व्यवहार में जात पात को खत्म करेंगे। उन्होंने आरएसएस के पंच परिवर्तन एजेंडा पर जोर दिया और कहा कि समाज का हर व्यक्ति परिवार है। जब हम हर किसी को अपना परिवार का हिस्सा मानेंगे तभी भेदभाव खत्म होगा। यूजीसी गाइडलाइंस पर उन्होंने कहा, कानून सभी को मानना चाहिए, लेकिन अगर कानून गलत है तो उसे बदलने का रास्ता भी है। जातिवाद पर उनका मंत्र वायरल है, जो नीचे गिरे हैं उन्हें झुककर ऊपर उठाना पड़ेगा। भागवत ने एक बहुत बड़ा मैसेज दिया, मंदिर, कुआं और शमशान, ये तीनों जगह हर हिंदू के लिए बिना किसी भेदभाव के खुली होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इन सभी बदलावों में मैत्री शक्ति, विमेन का रोल सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने एक पावरफुल लाइन कही, हमें अभाव, स्कैर्सिटी में नहीं रहना है, लेकिन किसी के प्रभाव, इन्फ्लुएंस में भी नहीं आना है। अंत में उन्होंने मॉडर्न प्रॉब्लम्स और एआई पर बात की। भागवत ने डिजिटल फास्टिंग का आइडिया दिया, यानी परिवार के साथ वक्त बिताते समय मोबाइल बंद रखें। उन्होंने परिवारों से अपील की कि बच्चों को मैत्री भाषा सिखाएं। भागवत ने करियर की नई डेफिनेशन दी, पैसा कमाना करियर नहीं है, बल्कि अमीर होकर समाज में दान देना और दूसरों के लिए जीना असली करियर है। मोहन भागवत का ये रोड मैप क्लियर है, संख्या बढ़ाओ, घुसपैठियों को हटाओ और समाज में बराबरी लाओ। ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब यूपी में पंचायत इलेक्शंस की सरगर्मी तेज है, इसलिए इसके पॉलिटिकल मायने भी काफी गहरे हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि 3 चाइल्ड पॉलिसी और डिजिटल फास्टिंग आज के डिजिटल जमाने में प्रैक्टिकल है, और क्या हम भाषण से हटकर आचरण में समरसता ला पाएंगे? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और लेयर्ड को सब्सक्राइब कीजिए।